और बच्चों कैसे हो भाई लोग? अब तक हम लोग का डे 3 तक हो चुका है, ब्रिज कोर्स का हम लोग ने डे 3 तक कर लिया है, ठीक है। और उसमें हम लोग ने आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बताया, सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जितना कवर हो सकता है उतना हम लोग ने कवर किया। अभी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आपकी सेल का, तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर जब कवर करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, आप सिलेक्शन के एकदम करीब जा रहे, समझ रहे हैं? धीरे धीरे आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हो, आपको मालूम नहीं चल रहा है, अभी धीरे धीरे पास जा रहे हो, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले, आज हमारा डे 4 ऑफ टीचिंग यू ब्रिज कोर्स, और आज हम देखने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले एक सेल देखा। सेल में हम लोग ने देखा कि सेल के बीच बीच में एक बहुत डार्कली स्टेन्ड रीजन था, बहुत डार्कली स्टेन्ड रीजन था, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। सेल के सबसे बीच में डार्कली स्टेन्ड रीजन था, उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। फिर उसके बाद में देखा गया कि सेल के अगल बगल एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क इतना डार्कली स्टेन्ड नहीं था, ये नेटवर्क को फिर नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क था क्या? नहीं। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा एक और नेटवर्क जैसे चीज है, बट ये डार्कली स्टेन्ड थी, अनलाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डार्कली स्टेन्ड थी, इसको नाम दिया गया गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। अब तक हम लोग ने देखा बहुत चीजें। तो वैसे ही एक ऑर्गेनल था माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग ने जब सेल को देखा तो देखा एक ऑर्गेनल है ऐसे शेप का, ठीक है। ये इतना जोर से स्टेन नहीं हो रहा, एकदम हल्का सा स्टेन हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिर उन लोग ने नाम क्या दिया, साइंटिस्ट ने इसको नाम क्या दिया, इस ऑर्गेनल को लाइटली स्टेन्ड ऑर्गेनल। क्या? लाइटली स्टेन्ड ऑर्गेनल, इसको नाम क्या दिया गया फिर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कभी की बात है जब हम लोग सेल को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर सेल को करीब से देखने लग गए लोग, ठीक है। मतलब ये सेल है, उसको जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो, एक एक ऑर्गेनल हमको डिटेल में दिखेगा। तो फिर किधर जूम किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया के पास जूम किया गया, ठीक है। फिर उसके इनसाइड स्ट्रक्चर देखने की ट्राई की गई, ठीक है। तो फिर इनसाइड स्ट्रक्चर जब हम लोग देखने का ट्राई कर रहे थे तो हम लोग को दिखा जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें 2 लेयर्स थे। क्या थे? उसको 2 कवरिंग थी। हर ऑर्गेनल को कवरिंग होती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। 3 टाइप के ऑर्गेनल बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप जाके फर्स्ट लेक्चर को वापस रिपीट देख सकते हो, आपको याद आएगा। मैंने 3 टाइप के ऑर्गेनल बताए थे, सबसे पहले साइटोप्लाज्म, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तीसरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आता है, मतलब ये ऑर्गेनल को कोई ना कोई कवरिंग होगी। तो हम लोग ने जब देखा माइटोकॉन्ड्रिया को तो हमारे को क्या मालूम चली कि इसको 2 कवरिंग था। एक कवरिंग था क्या माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है इसको एक कवरिंग नहीं था, इसको 2 कवरिंग थे, ठीक है। इसको कितने कवरिंग थे? 2। दिख रहा है आपको? ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक बाहर से कवरिंग, इसको 2, समझ में आ रहा है? 2 कवर्स, 2 लेयर्स बाहर से उसको है। तो उन्होंने क्या बोला, ये है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन 1, ये जो बाहर वाला, ये पहले जो दिख रहा है आपको रेड, ये मेम्ब्रेन 1, इसको उन्होंने बोला आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की तरफ था उसको बोला इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने और जूम करके देखा, ठीक है। और जूम करने पे क्या मालूम चला कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन था और इनर मेम्ब्रेन था, इन दोनों ने मिलके जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको 2 स्पेस में डिवाइड किया था। कितने स्पेस में? 2 स्पेस। अभी आप देख रहे हो, ठीक है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें ये एक कवरिंग है और इसमें ये दूसरी कवरिंग है, हाँ। तो यहाँ 2 स्पेस डेवलप हुए, एक अंदर और एक ये दोनों लेयर्स के बीच में, है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, 2 कंपार्टमेंट बने, एक ये अंदर वाला और एक इन दोनों के बीच में 2। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट बने, किनकी वजह से? ये 2 मेम्ब्रेन्स की वजह से। एक ये कंपार्टमेंट बना, एक ये कंपार्टमेंट बना, और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ 2 कंपार्टमेंट बना, समझा?
इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट और एक इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में 2 कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, डिवाइड कंपार्टमेंट इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स को नाम दिया गया, ए इनर कंपार्टमेंट, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट, और दूसरे को आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। ठीक है, इतनी चीज आपको समझी। तो जो मेम्ब्रेन्स थे, ये मेम्ब्रेन्स सबसे पहले हम जब भी इन मेम्ब्रेन्स में देखा गया तो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ना एंजाइम्स थे। क्या थे? एंजाइम्स। ये आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स, इनर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स, ठीक है। हमने देखा ये आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर एंजाइम्स ऐसे अटके हुए हैं। ये मेम्ब्रेन्स किससे एसोसिएटेड है? ये दोनों मेम्ब्रेन्स में क्या है? एंजाइम्स है, एंजाइम्स एसोसिएटेड। ये एंजाइम्स कोई तो काम कर रहे होंगे, हर एंजाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करा होता है बॉडी में, ठीक है। वैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये मेम्ब्रेन में जो एंजाइम अटके हुए, इन एंजाइम का भी कोई फंक्शन होगा। तो जो एंजाइम्स एसोसिएटेड थे वो क्या क्या चीज में हेल्प कर रहे थे? रेस्पिरेशन रिएक्शन में। एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन रिएक्शन। इतना आपको समझा है? हम लोग ने और करीब से जब देखने गए, हाँ, तो हमको दिखा कि ये जो इनर कंपार्टमेंट था, ये जो इनर कंपार्टमेंट है, ये इनर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट, और ये है आउटर कंपार्टमेंट। ये इनर कंपार्टमेंट अंदर अंदर अंदर, और ये दोनों के बीच में आउटर कंपार्टमेंट। तो इनर कंपार्टमेंट के अंदर भी कुछ फ्लूइड था और आउटर कंपार्टमेंट के अंदर भी कुछ फ्लूइड था। तो जो इनर कंपार्टमेंट था ना, इनर कंपार्टमेंट, इसके अंदर एक गाढ़ा फ्लूइड था। कैसा फ्लूइड? डेंस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? डेंस फ्लूइड। इनर कंपार्टमेंट में था हैड डेंस फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोले हम लोग ने? मैट्रिक्स बोले। और जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट था, इसके अंदर इसके कंपैरिजन में कम डेंस, लेसर डेंस फ्लूइड, हैड लेसर डेंसिटी फ्लूइड। इतना हम लोग को दिखा। और जब देखने गए तो इनर मेम्ब्रेन को हमने जूम किया। इनर मेम्ब्रेन में हम लोग को फोल्ड्स दिखे। क्या दिखे हमको? फोल्ड्स दिखे। तो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स थे उसको क्रिस्टे बोले गए। क्या बोले गए? क्रिस्टे। दिख रहा आपको? इनर आउटर मेम्ब्रेन में आपको कोई फोल्ड दिख रहा था क्या? नहीं। इनर मेम्ब्रेन में सिर्फ फोल्ड दिख रहा था और उसको क्या बोला गया? क्रिस्टे। हैड क्रिस्टे। और जब ध्यान से देखा गया तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स के अंदर बहुत कुछ और भी चीजें प्रेजेंट थी अलावा सिर्फ फ्लूइड के। ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है, ये इनर कंपार्टमेंट में सिर्फ फ्लूइड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी। जैसे कि हमारा प्रेजेंट था राइबोसोम, और क्या प्रेजेंट था? डीएनए। डीएनए हमारे बॉडी के सेल में सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? नहीं, न्यूक्लियस के अलावा भी 2 जगह प्रेजेंट होता है। आपको आज बताया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ये न्यूक्लियस के अलावा 2 स्पेसेस है जहां पे एक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जो इनर कंपार्टमेंट था, इसके अंदर डेंस फ्लूइड तो था ही, प्लस इसके अंदर क्या था? प्लस हैड राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर फ्री फ्लोटिंग डीएनए। राइबोसोम और डीएनए दोनों भी प्रेजेंट था। ये किधर प्रेजेंट था? इनर कंपार्टमेंट। तो हम लोग अभी देखेंगे सेल के अंदर, मैं आगे और आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा जो राइबोसोम है वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम किधर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। पर 2 ऑर्गेनल्स ऐसे जिसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा ऑर्गेनल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। तो वो से 2 ऑर्गेनल्स कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका नेचर क्या होता है? 70s।
70s का। आपको कैसे याद रखना है, जब भी दुनिया इवॉल्व हो रही थी तो सबसे पहले क्या आया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया। क्या आया? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इवॉल्व होके क्या आया? यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर अलग टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर अलग टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा? 70s। और यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा? 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम्स कौन से राइबोसोम्स है? जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उन राइबोसोम्स की बात हो रही है। कौन से राइबोसोम्स? जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उन राइबोसोम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में वो 70s टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, बट साइटोप्लाज्म के अलावा भी कहीं पे राइबोसोम प्रेजेंट है ऑर्गेनल के अंदर, तो हमारा साइटोप्लाज्म के अलावा कहीं भी जो भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 80s होगा क्या? नहीं होगा, वो होगा 70s। समझ में आया? लाइफ में सबसे पहले आया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? 70s। छोटा नंबर है, प्रो पहले आया हो, फिर प्रो से कौन से डेवलप हुई? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में कौन से ऑर्गेनल होंगे? कौन से राइबोसोम होंगे? 80s के। ठीक है, पर उनके ऑर्गेनल के अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। बट इनके ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनल राइबोसोम, वो कैसे रहेंगे? 70s। इतना समझ गया आपको? तो ये जो राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट है ये कौन से नेचर का? 70s। और इनके अंदर जो फ्री फ्लोटिंग डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक चीज आपको याद होगी, मैंने आपको बोला था डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए जब बनता है वो एमआरएनए किधर जाके ट्रांसपोर्ट होता है? राइबोसोम के पास, आरईआर के ऊपर के राइबोसोम के पास या फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम के पास। और वो राइबोसोम क्या बनाते हैं? वो एमआरएनए को देके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए से बन जाएगा एमआरएनए। ठीक है, वो एमआरएनए को कॉपी करके प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइबोसोम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है, डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? देखो आपको एक क्वेश्चन भी मैंने दिया इस पे, यहां पे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको आगे बताऊंगा। तो राइबोसोम खुद का प्रोटीन बना सकता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, न्यूक्लियस से इसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये आपको पॉइंट सारे याद होने चाहिए। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, एक एमसीक्यू लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल पे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है सब जो मैं भी ले रहा हूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, आपसे सॉल्व हो रहा हो जब। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर्स फोल्डिंग्स लाइक प्रोजेक्शंस दीज। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनर मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताई कि ये जो मेम्ब्रेन्स है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारा एक्स्ट्रा कुछ प्रेजेंट है, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? जितना ज्यादा फोल्ड उतना ज्यादा सरफेस एरिया, इनर मेम्ब्रेन का उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स आके लग पाए उस मेम्ब्रेन पे और ज्यादा एक्टिविटी हो पाए रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज सरफेस एरिया। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड क्यों प्रेजेंट रहते हैं? जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो और ज्यादा एंजाइम आके लग पाए माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में, और ज्यादा रेस्पिरेशन हो पाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज थिकनेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कीप ऑल सब्सटेंसेस अवे, इंक्रीज प्रोटीन ऑक्सीडेशन। प्रोटीन ऑक्सीडेशन इधर होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? नहीं, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही रहेगा, आंसर क्या है अपना? ए। ठीक है, लिपिड बायोसिंथेसिस अकर्स इन, लिपिड बायोसिंथेसिस अकर्स इन, ये मैंने आज के लेक्चर में नहीं कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए तो आप पिछला प्रीवियस वीडियो जाके विजिट करें हमारा डे 3 का। ठीक है,
इसका ऑप्शन होगा आंसर। एक्चुअली आप आंसर खुद जाके कमेंट कीजिए पुराना वीडियो देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट ऑर्गेनल देखने वाले उसका नाम है प्लास्टिड, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, प्लांट के जब हम लोग सेल देखते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर अभी तक हम लोगों ने जितना ऑर्गेनल्स पढ़े उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता, उनका काउंटर पार्ट, प्लांट्स के काउंटर पार्ट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो ऑर्गेनल का नाम है प्लास्टिड। तो ये जो प्लास्टिड है, सबसे पहली बात ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। हा, तुम्हाला मी शिकवणार आहे, ठीक आहे, आपल्या क्लासिफिकेशन, ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन, त्यामध्ये 5 किंगडम्स येतील, ठीक आहे। काय काय पीछे चालू करो। एनिमल, एनिमल मालूम है आपको, प्लांट मालूम है, फंगाई मालूम है, प्रोटिस्टा एंड मोनरा, ठीक है। तो मैंने बोला सिर्फ प्लांट के सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लास्टिड, पर एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लास्टिड, वो है प्रोटिस्टा के और भी क्लासेस होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा और भी क्लासिफाइड है, उसमें से एक होता है यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये यूग्लिनोइड्स होते हैं वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा ना, कुछ प्रोटिस्टा फंगस जैसे होते हैं, कुछ प्लांट जैसे होते हैं, कुछ एनिमल जैसे होते हैं, तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उसको यूग्लिनोइड्स बोला जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है प्लांट्स में तो प्रेजेंट रहेगा ही, वो किस में प्रेजेंट रहेगा एक्स्ट्रा, यूग्लिनोइड्स में भी, किसमें, यूग्लिनोइड्स में भी, ठीक है, प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। अगर हम लोग एक एनिमल सेल को देखने गए, उसको जूम करके देखा, तो उसके अंदर हम लोग को ये ऑर्गेनल दिखेगा क्या, प्लास्टिड नहीं दिखेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स, आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है ये। नेक्स्ट जो चीज है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले प्लास्टिड के बारे में, जो प्लास्टिड है वो एक टाइप का मिलता है कि हमको लाइफ में, नहीं, एक टाइप का नहीं मिलता, हम लोग को कितने टाइप का मिलता है, 3 टाइप्स के। जो प्लास्टिड है ये हमको 3 टाइप्स के मिलते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो प्लास्टिक का टाइप है, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड क्लोरोप्लास्ट, एंड नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आपको नाम में याद हो जाएगा, ठीक है, CCl, क्या कैसे याद रखेंगे, CCl, प्लास्टिड के 3 टाइप्स, CCl ऐसे याद रखना, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसके नाम में क्या है, क्रोमा, क्या है, क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, राइट, आपको सबको ही मालूम है, क्रोमा मतलब कलर होता है, क्रोमा नाम से ब्रांड भी है टीवी की, ठीक है, हाई डेफिनेशन कलर्ड है उनको, इसलिए तो इनके नाम में क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो हमारे तीनों भी ऑर्गेनल्स है, तो उसमें से जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होता है, ये होता है कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आता है, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स में आता है, और इनको जो रंग बिरंगी कौन बनाता है, तो ये हमारा जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा क्रोमोप्लास्ट, ये ऑर्गेनल के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स का नाम होता है कैरोटीन। कलर्ड प्लास्टिड और कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू प्लास्टिड्स बोल रहा हूं, कैरोटीन। ये बस 2 ही चीज आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में याद रखनी है, ठीक है। जो हमारा फूल होता है, फूल, राइट, तो फूल, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड किसकी वजह से होते हैं, तो हाँ, उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट उसको अलग अलग कलर देता है, इसकी वजह से वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो हमारी प्लांट बॉडी है उसकी होल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उसके जो सेल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, समझ रहे आपको। तो इसकी जो बेसिक चीज है, सबसे पहले ये क्या है, फोटोसिंथेसाइजिंग प्लास्टिड, क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके लिए फोटोसिंथेसिस
साइजिंग प्लास्टिड। ये जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लास्टिड है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प एक्चुअली क्यों करता है? क्योंकि ये हमने इधर क्लोरोप्लास्ट का फोटो डाला हुआ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट। वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। जैसे यहाँ पे एक पिगमेंट था कैरोटीन, कैरोटीन इसको कलर दे रहा था, वैसे यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको फिर स्टोर करता है और उसको केमिकल एनर्जी में हेल्प करता है कन्वर्ट करने को। तो इस तरह से ये लाइट एनर्जी धूप आ रही है उसको कैद करके एक एनर्जी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? वो वाले पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। समझ में आया? ये फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बनाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट। तो इसके अंदर के पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और इसके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, राइट? थोड़े बहुत अमाउंट में एंड कैरोटीन्स। इसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग थोड़ा इन डिटेल देखने वाले, बट बेसिक हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी पहले देख लिए, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके अंदर मैंने आपको बोला ये पिगमेंट है, इसके अंदर भी एक पिगमेंट है क्लोरोफिल करके, इसके अंदर कैरोटीन करके पिगमेंट है। बट जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस पिगमेंट, इसके अंदर कलर होता ही नहीं, कलर होगा ही नहीं, तो कलर देने वाला होगा क्या? कलर देने वाला भी नहीं होगा, मतलब इसके अंदर पिगमेंट भी नहीं होंगे। सो ये है नो कलर नो पिगमेंट, नो कलर नो पिगमेंट वाला ऑर्गेनल, ठीक है। ये ना कलर दे रहा है ना पिगमेंट दे रहा है, नाकारा तो नहीं बैठा होगा, कुछ तो काम होगा इसको, तब इसके अंदर सेल के अंदर रखे हुए इसको, ठीक है। तो इसका जो काम है ये भी 3 टाइप में आता है। कितने टाइप में? 3। सबसे पहला जो आता है अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एंड ये होता है एक फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसके नाम में क्या है? अमाइलो एक है एल्यूरो। और देखो अमाइलोप्लास्ट जो होता है इसके नाम में क्या है? अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज मतलब अमाइल को तोड़ने वाला, अमाइलोप्लास्ट मतलब अमाइल को रखने वाला। अमाइल क्या होता है? मतलब स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। तो जो प्लास्टिड स्टार्च को स्टोर करता है, ये प्लास्टिड के अंदर ना कलर है ना पिगमेंट है, इसका कुछ काम है, वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो 3 टाइप के हैं। किस बेसिस पे इन्होंने क्या फूड अंदर स्टोर करके रखा हुआ है उसके बेसिस पे ये 3 टाइप के, ठीक है। सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड एल्यूरोप्लास्ट, और अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ये इसको स्टोर करता है, प्रोटीन को, और ये किसको? फैट को। इतना समझे आपको? अभी हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में इन डिटेल देखने वाले? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, इधर से रुको, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अलग नहीं है किससे? अलग नहीं है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सिमिलर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सबसे पहले इसके अंदर क्या है, हम लोग ने माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या दिखा हमको? डबल मेम्ब्रेन। क्या दिखा? डबल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन्स दिखे, पर एक चीज डिफरेंट है। आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोला, डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला? आउटर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। और एक चीज यहां पे अलग है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्या, जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्रिस्टे क्या है, एब्सेंट है, क्रिस्टे नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट में क्रिस्टे होते हैं क्या, नहीं होते। आपको दिखाता हूं मैं डायग्राम में, देखिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक बाहर का मेम्ब्रेन है, क्या है, आपको दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन, क्या है, इनर मेम्ब्रेन। बट ये दोनों मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है क्या, नहीं। इन दोनों ने वापिस से जो क्लोरोप्लास्ट, इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, एक अंदर का कंपार्टमेंट और एक बाहर का कंपार्टमेंट, ठीक है, इतना समझे आपको। तो ये जो अंदर का कंपार्टमेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, लूमेन, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड इन टू कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड लूमेन, इनर कॉल्ड लूमेन। समझ में आ रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर दो कंपार्टमेंट डिवाइड किया क्लोरोप्लास्ट को, एक ये बाहर वाला कंपार्टमेंट और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ है इनर कंपार्टमेंट। समझ में आया। तो जो इनर कंपार्टमेंट है क्लोरोप्लास्ट का, जो इनर कंपार्टमेंट है ये वाला, ये इनर कंपार्टमेंट, उसको क्या बोला, इसको बोला लूमेन, ठीक है। तो लूमेन के अंदर बहुत चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी लूमेन के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी लूमेन के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी, थोड़ा अलग बस। तो ये लूमेन है, लूमेन के अंदर क्या होता है, हैज ऐसे गोल 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 फ्लैटेंड सैक प्रेजेंट होती है। क्या होता है, फ्लैटेंड सैक, दबे हुए सैक, दबी हुई बोरियां प्रेजेंट होती है। क्या होता है, हैज फ्लैटेंड सैक। उस फ्लैटेंड सैक को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड है ये ऐसे नहीं एक थाइलाकॉइड एक थाइलाकॉइड, ये हमारा लूमेन है और लूमेन के अंदर एक थाइलाकॉइड 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 ऐसे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। थाइलाकॉइड 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 ऐसे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। लूमेन के अंदर थाइलाकॉइड जो है वो ग्रुप बना के प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे एक अलग अलग से नहीं प्रेजेंट है, ग्रुप करके प्रेजेंट है। और उस ग्रुप को साथ में क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राना। ये देखो एक क्या प्रेजेंट है, ये कलर चेंज करते हैं, एक ये इसको क्या बोला हम लोग ने, थाइलाकॉइड बोला। एक जो प्रेजेंट था उसको थाइलाकॉइड बोला, एक फ्लैटेंड सैक। ऐसे जो है वो एक प्रेजेंट है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे मिलके प्रेजेंट है। तो उस ग्रुप को क्या बोला, दिख रहा आपको, 1 2 3 4, तो उसको क्या बोला हम लोग ने, साथ में मिला के बोला ग्राना। या देखो ग्रानम लिखा है, ग्राना ग्रानम, ये प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। फ्लैटेंड सैक को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ये जब ग्रुप कर लेता है, ग्रुप बाय स्टैकिंग, ओवर ईच अदर, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम या ग्राना। ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है, दोनों पर एक ही चीज है, ठीक है। ऐसे ग्रैनम ग्रैनम ऐसे हो गया, ग्रैनम बन गया, ठीक है। थाइलाकॉइड 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 बन के क्या बन गया, ग्राना बन गया। पर ऐसे एक ग्राना, ऐसे दूसरा ग्राना, ऐसे तीसरा ग्राना, ऐसे बहुत सारे ग्रानास प्रेजेंट है किसके अंदर, लूमेन के अंदर। तो ये जो ग्रानास है ये कनेक्टेड है बीच बीच में एक दूसरे से, ये ग्रानास कनेक्टेड है और उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ग्राना है ये कनेक्टेड बाय क्या होता है, कनेक्टेड बाय एक दूसरे से एक पतली स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। समझ में आ रहा है क्या, देखो अभी डायग्राम में दिखाता हूं। ये एक थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड है, ये एक ग्रैनम बना है, ये दूसरा ग्रैनम, दोनों ग्रैनम इससे कनेक्टेड। देखो बीच में एक पतला सा स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे भी एक पतला स्ट्रक्चर है। ये जो दो ग्रैनास प्रेजेंट है उसको कनेक्ट करने वाले उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेले या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। समझ में आपको, ग्रैना ग्रैना थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड ऐसे बन गया सब।
पर कुछ तो स्पेस रह जाएगा। इनर लुमेन के अंदर कुछ स्पेस खाली रह जाता है, तो जो खाली स्पेस रह जाता है उसको फिल करने के लिए एक चीज प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अभी एंड द रिमेनिंग स्पेस इज फील्ड बाय स्ट्रोमा। समझ में आपको? इतनी चीज हो गई। स्ट्रोमा मतलब अभी देखो ये ग्राना है, ये ग्राना है, बट बीच बीच में कुछ स्पेस खाली रह रही होगी ना दो ग्राना के बीच में, तो वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इतनी चीजें हो गई। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हम लोग इसको कंपेयर करें तो एक और चीज माइटोकॉन्ड्रिया इसकी कॉमन है कि इसका जो इनर स्पेस है उसको बोला लुमेन। लुमेन के अंदर प्रेजेंट है थाइलाकॉइड, ग्राना, स्ट्रोमल, लैमेले, स्ट्रोमा, सब प्रेजेंट है। पर इसके अंदर और एक चीज प्रेजेंट है, वो है अपना राइबोसोम। किधर पॉइंट लिखो? थर्ड, हैज राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। इनके पास खुद का राइबोसोम और खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, तो मतलब ये खुद का प्रोटीन बना सकते। तो इसके लिए एक और पॉइंट, ये इनको क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे? ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। इतना समझा आपको? हाँ, कॉपी कर लीजिएगा, चाहिए तो बीच में से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं, और स्क्रीनशॉट नहीं तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लिंक पीडीएफ का, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्या है? प्रीवियस ईयर ये भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो आज हम लोग ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया देखा और क्लोरोप्लास्ट देखा, ठीक है। ये दोनों को भी एक मेम्ब्रेन था क्या प्रेजेंट? नहीं, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों अगर ऑप्शन में होगा तो दोनों तो रॉन्ग ही होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो नाम लिया और है, ये ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने बताया दो मेम्ब्रेन्स, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट लाइसोसोम देखते हैं। याद है क्या मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस का एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों फ्यूज होकर पोर बनाते, क्या बनाते? पोर बनाते। इसका मतलब न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन है क्या? नहीं, इसको भी क्या प्रेजेंट है? दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये भी रॉन्ग। बचा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो था हमारा, ये था हमारा गोल्गी अपैरेटस, इसमें से टूट के लाइसोसोम बन रहा था। एक ही मेम्ब्रेन का बनेगा, राइट। तो जो लाइसोसोम है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन है, आप देख ही रहे हो, तो लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। चलो मिल गया। अरे दो ही ऑप्शन, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए। देखो, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी किसको बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं, इसको उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर डीएनए है लिखा है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, नहीं, उसके अंदर राइबोसोम होता है, इन लोगों ने बोला लैक, तो ये रॉन्ग हो गया। बट दो ही ऑप्शन। अच्छा, नीचे और दिया है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट है क्या? रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट दिया है, ऑप्शन रॉन्ग। बी करेक्ट, बी अपना रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। सी ए करेक्ट, बी रॉन्ग, ये करेक्ट है अपना ऑप्शन। क्या करेक्ट है? सी। पर कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको पहला ऑप्शन टिक करने के लिए दिया हो सकता है, उसके बाद में करेक्ट आंसर हो, इसके लिए कभी भी आधे ऑप्शन देके छोड़ना नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन भी देखो एक बार रीचेक करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ए रॉन्ग, बट ए तो अपना करेक्ट है, यहीं पे रॉन्ग हो गया, समझा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है? सी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2016, नीट 2016, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड बहुत सारे और लेक्चर्स आने वाले आगे, और आपका नीट का जो प्रिपरेशन है और बेटर होते जा रहा है, होते जाने वाला है, ठीक है। So let's meet in next lecture. Thank you.